पीएम मोदी ने कल रात देश को संबोधित किया और 3 बड़े ऐलान किए। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और देश में कोरोना की एक और लहर की आशंका के बीच पीएम मोदी ने कल रात फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर को बूस्टर डोज देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 60 से ज्यादा आयु वर्ग के गंभीर बीमारियों से पीड़ित बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज डॉक्टरों की सलाह पर देने की भी घोषणा की। पीएम मोदी के इस फैसले पर विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है। उनके इस फैसले की तारीफ की जा रही है। वहीं एक नेता ऐसे हैं जो पीएम मोदी के इस बड़े ऐलान पर अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं और ये नेता कोई और नहीं, राहुल गांधी जी हैं। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तरफ से किए गए बूस्टर डोज के ऐलान को बिल्कुल सही कदम करार दिया और ये भी कहा कि सरकार ने मेरा सुझाव मान ही लिया। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद जनता ने उनकी किस तरह से मौज ली वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने आधी रात आकर किस तरह से 3 बड़े ऐलान किए। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, केंद्र सरकार ने बूस्टर डोज का मेरा सुझाव मान लिया है। ये एक सही कदम है। देश के जन जन तक वैक्सीन व बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। इसके अलावा तमाम राजनेता पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, फिर चाहे वो केजरीवाल हो या कांग्रेस के दिग्गज नेता। लेकिन राहुल गांधी के इस ट्वीट में सिर्फ एक ही बात नजर आई कि उनकी बात सरकार ने मानी है। इसके बाद जनता ने उनकी किस तरह से क्लास लगाई आपको देख लेना चाहिए। धनंजय झा कहते हैं, क्या बेवकूफों वाली बात कर दी फिर से आपने। शुरुआत में तो आप भी वैक्सीन पर प्रश्न उठा रहे थे। सरकार इसी तरह अगर बेवकूफों की बातें मानती रहती तो अब तक कोरोना से करोड़ों की मौत हो चुकी होती और आपको एक राजनीतिक हथियार मिल जाता। राठौड़ देवा कहते हैं, बहुत खूब राहुल जी, अब आप विपक्ष में ही रहिए और मोदी जी को सरकार चलाने दीजिए। समय समय पर उन्हें ऐसे ही सुझाव देते रहिए। पप्पू भैया जिंदाबाद। राजीव वेंकट लिखते हैं, सच में अगर आपने ट्वीट नहीं किया होता तो न जाने क्या हो जाता और कब सरकार जागी होती। इस सुझाव के लिए आपको इस 26 जनवरी को राजपथ पे हाथी पे बैठा के परेड में घुमाना चाहिए इस कृतज्ञ राष्ट्र को। जगदीश सहाय शर्मा लिखते हैं, ये गलतफहमी जितनी जल्दी हो निकाल दे कि तेरा सुझाव माना। ये काम बहुत पहले शुरू हो चुका था, रातों रात तो होता नहीं कि तुमने कहा और 2 दिन में वैक्सीन बन गई। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि अच्छी बात यह है कि तुम लोगों ने भी ये मान लिया है कि करेगा तो मोदी ही, और कितने अच्छे दिन चाहिए। विपक्ष का मुंह खोलते ही उनकी पूरी मांग मानी जा रही है, वरना किसी के अब्बू 100 रुपए भेजते थे तो 15 ही पहुंचते थे और उनको भी भारत रत्न मिल गया था। इसके अलावा तमाम ऐसे ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो राहुल गांधी की मौज लेने में जुटे हैं। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।